नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 11 के मैथ का चैप्टर 16 करेंगे। प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है ये इसका। 12th के भी हम 13 चैप्टर के MCQs अपलोड कर चुके हैं जो NCERT में हैं, आपके इम्पोर्टेंट है। और अब हम प्रोबेबिलिटी के करेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे इन ए लीप ईयर। एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर होता है जो आपका 4 से डिवाइड हो जाए। उसमें लीप ईयर में क्या होता है, वैसे नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में एक और बढ़ जाता है, 366 डेज होते हैं। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका फरवरी 28 का होता है, लीप ईयर में 29 का हो जाता है। ठीक है। और जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये देखिए 7 पंजा 35, 1 16 और 7 दूनी 14, यानी इसमें आपके कितने वीक बन जाएंगे? 52 वीक बन जाएंगे। ठीक है, 52 वीक बन जाएंगे, लेकिन बचे कितने आपके पास? 2 डेज बच जाएंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चल गया 52 वीक है, बचे कितने? 2। ठीक है। अब इसमें तो 52 संडे आ जाएंगे, हर एक वीक में एक संडे, लेकिन हमें पूछा गया 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी। आपको पता है ये दो डेज कैसे आ सकते हैं? मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे और ये संडे हो सकते हैं। ठीक है, ये 2 डेज ऐसे आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका, और संडे मंडे वो तो अपने काउंट नहीं किया, संडे मंडे हो सकता है। तो आपका जो एस है कितनी बार आ रहा है आपका? संडे वाला एस। एक तो यहाँ सैटरडे संडे आ गया, एक यहाँ संडे मंडे आ गया। ठीक है, तो 2 बार वो आपका आ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितने होंगे? फेवरेबल केस 2 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ केस में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते देना टोटल केस कितने हो जाएंगे। भाई इन 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? फेवरेबल केस हो जाएंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं आपको। देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ, 2 करवा देता हूँ। क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडे। ये मुझे याद आ गया है, मैंने 13 नंबर पे ऐड कर दिया है। ठीक है, 53 मंडे इन ए नॉन लीप ईयर। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? जब नॉन लीप ईयर की बात करूँगा तो इसमें नंबर ऑफ डेज आपके हो जाएंगे 365। तो वीक्स कितने हो जाएंगे इसमें? 7 से डिवाइड कर लो, वीक्स हो जाएंगे इससे 52 प्लस 1 डे बच जाएगा। ठीक है। अब वो 1 डे आने की फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे? फेवरेबल केस, भाई आपको एक ही 53 मंडे चाहिए है, तो मंडे तो क्या आ सकता है? वो या तो क्या आ सकता है? मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वो तो टोटल केस हो गए। लेकिन मंडे तो एक ही है। यहाँ 2 डेज नहीं बच रहे, ध्यान रखना, 1 डे बच रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेवरेबल केस में 1, और टोटल केस क्या हो जाएंगे? टोटल केस अभी 7 रहेंगे। या तो वो मंडे आ सकता है, या ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, सैटरडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है, या संडे आ सकता है। तो 7 इसमें टोटल केस रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बदल नहीं होना आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, 14 पे ऐड किया मैंने। इन ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है, तो नॉन लीप ईयर में वही डेज कितने होंगे इसमें? 365। वही लिख लेता हूँ मैं, वीक्स कितने होंगे? 52 प्लस 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब भी वीक निकाल रहे हो ना आप, 365 को किससे डिवाइड कर लो? 7 से, तो ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। पहले तो फेवरेबल केस लिख लो इसमें। फेवरेबल केस देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ 53 ट्यूसडे। 53 ट्यूसडे में फेवरेबल केस क्या रहेंगे? 1 रहेगा,
क्योंकि एक ही डे बचा हुआ है। और इस केस में टोटल केस कितने रहेंगे, वही 7 रहेंगे। या तो वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक ही डे बचा हुआ है ना अपने पास। वेडनेसडे, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे, इनमें से कोई भी हो सकता है वो दिन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, मैं इसको PA से नोट कर रहा हूँ, ये हो जाएगी 1/7। अब मैं निकाल लेता हूँ दूसरे केस में, इसमें फेवरेबल केस निकाल लेता हूँ। जब आपके 53 वेडनेसडे हो गए तो इसमें फेवरेबल केस 1 हो जाएंगे, और टोटल केस कितने होंगे इसमें, वही कोई भी डे हो सकता है 7 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं को PB से नोट करता हूँ, ये क्या हो जाएगी 1/7। ठीक है। अब ये दोनों केस में कोई कॉमन नहीं आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आपको निकालना है PA और PB निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, PA प्लस PB दोनों का जोड़। इंटरसेक्शन माइनस नहीं होगा, इंटरसेक्शन होगा ही नहीं इनमें। तो PA कितना 1/7, PB कितना 1/7। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई जो पजल हो जाते हैं इसमें स्टूडेंट्स। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन हमने करवा दिए, इनसे बाहर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल विद दीज वर्टिसेस इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनेंगे, जब आपके जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, यानी वो आपके नॉन कोलिनियर होने चाहिए। रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है तो इसमें भी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर हेक्सागन कितनी होती है, 6। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी लगाइए, आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें कम्बिनेशन लग जाएगा आपका कि भाई 6 साइड में से आपको कितनी साइड सेलेक्ट करनी है, 3। या ध्यान रखना जब भी ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, या प्रोबेबिलिटी ना ही पूछे वैसे पूछ ले, तो NC3 आपका फॉर्मूला आता है। N होता है नंबर ऑफ साइड कितनी है, और उसमें ट्रायंगल में लगेगी ये, केवल इक्वल ट्रायंगल में NC3। ठीक है, कितने में चूज कर रहे हो N हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर में 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे तो खुलता है NCR के, तो N फैक्टोरियल ओवर में N माइनस R इंटू में R फैक्टोरियल भी होता है शायद। तो ये हो जाएगा 6, इसको खोलो आप 5 4 3 फैक्टोरियल तक। ठीक है, इधर आपका 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इधर 3 फैक्टोरियल खोलो, 3 इंटू 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 5 चौका 20 आ गया। अभी प्रोबेबिलिटी नहीं आई है, सॉरी, हमने क्या निकालने, फेवरेबल केस निकालने। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या आया आपके पास, एक ट्रायंगल कितनी बनेगी है रेगुलर हेक्सागन में, वो आ गया, यानी टोटल केस आ गए, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी नहीं है ये आपकी टोटल केस है। अगर वो पूछता सिर्फ ऐसे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन हमें बताया है कि इक्वल ट्रायंगल कितने बनेंगे। अब जब रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, ये रेगुलर हेक्सागन होता है इस टाइप में, तो इसमें मैं अलग कलर ले लेता हूँ। देखिए, एक तो ये वाला बनेगा 3 3 6, हाँ रेगुलर हेक्सागन बना दिया मैंने। इसमें केवल 3 ही बनेंगे आपके पास, एक ये हो जाएगा, मतलब आमने सामने के बनेंगे, सॉरी, एक तो ये हो जाएगा और एक ये, आपको दिखाई नहीं देगा, रुको। देखिए, एक तो ये बनेगा इसमें इक्वल ट्रायंगल, और एक बनेगा यहाँ से, बस ये सिर्फ 2 ही बनेंगे इसमें। ठीक है, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे इसमें, 2 हो जाएंगे। टोटल केस हम निकाल चुके हैं, कितने हैं 20। तो अब आएगी प्रोबेबिलिटी, आप कितना आंसर 2/20, यानी 1/10 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, if 7 person are to be seated in a row, then probability that 2 particular persons sit next to each other, कि 2 पर्सन उसने चूज कर लिए वो कि एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे से नेक्स्ट, साथ मतलब,
देखिए इसमें वो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फेवरेबल केस क्या होंगे? फेवरेबल केस होंगे कि हमें क्या करना है, 7% टू बी सीटेड इन ए रो, एक रो में बैठे हैं, 2% क्या हो गए, उन 2% का एक ग्रुप बना देते हैं, उनको हम मान लेते हैं, जैसे आपके पास वो 2% है, उन 2% का हमने एक ग्रुप मान लिया, ठीक है, एक ग्रुप मान लिया। अब देखिए 7 में से 2 तो चले गए, कितने बचे, 5, और एक ये ग्रुप हो गया उनका, 5 और 1 6, तो जो 6 है वो 6 फैक्टोरियल वेज से आएंगे, लेकिन जो ग्रुप वाले हैं वो भी तो एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, तो वो कितने वेज से आ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। समझिए आप, 5 7 टोटल थे, 7 में से 2 का मैंने ग्रुप बना दिया, बचे कितने, 5, लेकिन जो ग्रुप बनाया है वो एक बनाया है, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6% हो गया। अब ये आगे आपके फेवरेबल केस, जब टोटल नंबर ऑफ केस निकालूंगा मैं, टोटल केस क्या हो जाएंगे, 7% है तो 7 फैक्टोरियल वेज से बैठ सकते हैं। अब आप निकाल लो, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, फेवरेबल केस यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 7 को खोल लो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा, कितना आ गया, 2 इंटू 1 ऊपर वाला खोल लिया, नीचे 7 है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2/7 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 3 नंबर आर चूजन, 3 है ये, 3 नंबर आर चूजन फ्रॉम 1 to 20, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कंजुगेटिव, कि वो लगातार नहीं होने चाहिए। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, लगातार होने वाले केस निकाल लेते हैं, वो 1 में से माइनस कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, बस यहाँ पे लिख दो फेवरेबल केस। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, अगर आप सब्जेक्टिव करना होता तो भी आप ऐसे करते हैं। फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे इसमें, फेवरेबल केस हो जाएंगे वही, कंजुगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो हम किसके निकालें, नॉन कंजुगेटिव के निकालने, हम निकाल लेते हैं कि वो कंजुगेटिव हो, यानी वो लगातार हो। कंजुगेटिव का होता है लगातार, लगातार का मतलब है कि जैसे 1 to 20 में छांटने हैं, तो पहला 1, दूसरा 2 3, एक केस तो ये बन गया, तीसरा क्या होगा 2 3 4, ऐसे केस बनते जाएंगे 3 4 5, ऐसे केस, और नंबर इनमें से लेने हैं, तो ऐसे केस आपके बनेंगे, काउंट कर लेना, ऐसे 20 केस बनेंगे, 20 नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे 18, आप काउंट कर लेना, नंबर आपको 1 to 20 में से लेने, ध्यान रखना, और लगातार कितने बनेंगे, 18 बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल केस कितने हो जाएंगे, टोटल केस 20 है नंबर, 20 में से आपको 3 चूज करने, तो 20 से 3 हो जाएंगे टोटल केस, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, अब प्रोबेबिलिटी आ रही कंजुगेटिव की, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये आपकी 18 और में 20C3 हो जाएगी। इस 20C3 को आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका, इतना सॉल्व कर ही लोगे, 1140, इसको काट लेना, 3/190 आ जाएगा, ये 3 से ये कट गया, 190 से ये कट जाएगा। ये आ गई कंजुगेटिव की प्रोबेबिलिटी। नॉन कंजुगेटिव की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। नॉन कंजुगेटिव क्या आ जाएगी, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से 3/190 माइनस कर दो, तो 190 - 3 डिवाइड बाई 190, तो आपका आंसर आ जाएगा 187/190 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 है, इफ 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन ए रो एट रैंडम। दोबारा पढ़ लेता हूँ, माइक नीचे रह गया था। इफ 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन ए रो एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केस आपके पास हो जाएंगे कि 6 बॉयज़ है 6 गर्ल है, टोटल केस हो गए 12, लेकिन इनमें से क्या बोला कि सारी की सारी लड़कियां एक साथ होनी चाहिए, तो उनको हम मान लेते हैं, 6 गर्ल्स को मान लेते हैं 1 ग्रुप,
वन ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 बॉयज़ थे, तो यहाँ पे लिख देना फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे, 6 बॉयज़ प्लस वन ग्रुप ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया। टोटल आपके पास 7 पर्सन हो गए। तो जो 7 पर्सन हो वो 7 फैक्टोरियल वे से आ सकते हैं, लेकिन जो 6 आपने माने थे वो भी तो एक्सचेंज कर सकते हैं गर्ल्स आपस में, तो वो 6 फैक्टोरियल वे से वे आ जाएंगे। फेवरेबल केस आ गए, तो टोटल केस क्या हो जाएंगे आपके पास, टोटल केस 6 बॉयज़ थे प्लस 6 गर्ल्स, तो 6 की कितना होगा 12 पर्सन कितने फैक्टोरियल वे से आ सकते हैं, 12 फैक्टोरियल वे से आ सकते हैं। तो अब निकाल लो आप प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस यानी 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ओपन करके लिख दिया, 7 फैक्टोरियल को यूँ ही रखा क्योंकि इससे कट जाएगा। 6 को मैंने खोल लिया, ऐसे 12 को खोल लिया 8 तक। ठीक है, जब इसको काटा पीटी करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 1/132 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू फेल इन ए टेस्ट इज 0.2 एंड फॉर बी इज 0.3, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आइदर ए और बी फेल्स, कि ए और बी फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ पी ए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.2, पी बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी दे दी 0.3। आपको क्या निकालना है, पी ए और पी बी निकालना है। तो चलिए देखिए, आप इनको ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो ग्रेटर देन का निशान है, यहाँ लेस देन इक्वल टू का ये 0 है, ये 0.5 है। अगर यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया होता तो हम पी ए यूनियन बी इजीली निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम पॉसिबिलिटी निकालेंगे। तो आपको पता है पी ए यूनियन होता है, इसका मतलब पी ए यूनियन बी किससे लेस देन होता है, पी ए प्लस पी बी से लेस देन होता है। यहाँ पे आप और भी छोड़ सकते हो, तो ये वाला आपको निकालना था। तो ये किससे लेस देन हो जाएगा, पी ए की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और पी बी कितनी है 0.3, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0.5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0.5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इवेंट ए एंड बी अकर्स इज 0.6। साथ साथ आप लिख भी सकते हो ए एंड बी अकर्स, यानी इसने दे दिया पी ए एंड पी बी, यानी इंटरसेक्शन दे दिया, कितना दे दिया 0.6। इफ़ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद प्रोबेबिलिटी 0.2, देन हमें निकालना पी ए बार और पी बी बार क्या होगा। ये कैसे अकर्स कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली विद प्रोबेबिलिटी 0.2। थोड़ी सी गलती हमने कर दी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट, एंड लगाते ही हमने इंटरसेक्शन नहीं लगाना, आगे भी पढ़ना है। एट लीस्ट कम से कम इनमें से एक क्या हो रहा है, वो अकर्स हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, यूनियन आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ दोस्तों, पी ए, मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, पी ए यूनियन बी, साफ साफ लिख लेते हैं, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है कितना 0.6। एटलीस्ट नहीं आता तो आपका पी ए इंटरसेक्शन, ये यहाँ पे देखिए अगला, इफ़ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ए एंड बी, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। इस चीज़ को आपको लैंग्वेज को समझना है। देन पी ए पी बी हमें निकालना है। अब ये देखिए क्या होता है आपके पास, ये आपका पहले यही देख लो, ये होगा क्या, इसको लिख देंगे 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, और दूसरे वाले को 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 तो 2 हो गया, इधर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो पी ए प्लस पी बी आ गया। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है, सॉरी यूनियन नहीं, पी ए और पी बी हमें निकालना है। तो पी ए पी बी अपना कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, दोनों चीज़ दी हुई है। हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी आपका क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ये तो आपको जानते हो, 10th में थे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाला माइनस हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी की वैल्यू तो 0.6, पी ए पी बी तो आपको निकालना ही है। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया 0.2,
ये उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 0.8 और पी ए और प्लस पी बी कितना आ गया ये। अब ये वैल्यूज आप रख दो इसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास पी ए प्लस पी बी बार जो आपको निकालना था क्या हो जाएगा 2 में से -2 माइनस 0.8, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.2 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आ गया सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ पी ए एंड पी बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होंगे, यहाँ पे लिख दो इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है पी ए एंड बी आर म्यूचुअली। अच्छा ये टर्म्स देखने क्या आएंगे, हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी क्या होता है आपके पास पी ए प्लस पी बी, अभी हमने किया था माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0 आ गया, तो पी ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया पी ए प्लस पी बी के। यहाँ क्योंकि मैं लिख भी देना, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है 0 है। लेकिन हम जानते हैं कि जो पी ए और पी बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, या तो इक्वल टू 1 रहेगी या उससे लेस रहेगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से लेस होती है और 0 से बड़ी होती है, 0 के इक्वल या उससे बड़ी, ये होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी ए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी बी बार लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पी बी जब निकालूंगा मैं तो वो क्या होता है 1 माइनस पी बी बार होता है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 1, पी ए प्लस 1 है, इधर लाएंगे -1, लेस देन इक्वल टू इसको उस साइड ले गया मैं, क्या आ जाएगा पी बी बार। तो पी ए 1 से 1 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू क्या आ गया पी बी बार। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसको ध्यान रखना आपको, ऐसे सोल्व करना आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। इफ विदाउट रिपीटेशन ऑफ नंबर 4 डिजिट नंबर आर फॉर्मेड विद द नंबर 0 2 3 4 है आपके पास। नंबर क्या दिए हैं 0 2 3 4, सॉरी 4 नहीं है 5। इन नंबरों से नंबर बनाना है, कितने डिजिट का 4 डिजिट का। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच ए नंबर डिविजन बाई 5, वो नंबर क्या हो 5 से डिविजल उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, बॉक्स मेथड ले लेते हैं इसमें। चार डिजिट का नंबर हो गई। अब ये 5 से डिविजल कब होगा, जब इसका ये वाला प्लेस है ना, ये वाला, या तो इसमें लास्ट में 0 हो या कितना हो 5। दो केस बन गया। अब एक बार तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 फिक्स कर दी। बचे कितने नंबर 3 नंबर, 3 नंबर बच गए। तो ये कितने वेज से आ सकता है, ये वाला वो 3 वेज से आ सकता है। यहाँ एक फिक्स हो गया, बचे कितने 2, ये 2 वेज से ये कि आपको पता है बॉक्स मेथड किया होगा आपने, तो आपका क्या आ गया, और ये 1 वेज से हो गया आपका। तो यह आ जाएगा 3 × 2 × 1 × 1 कितना आ गया 6, ठीक है। अगर दूसरा हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 फिक्स, यहाँ पे 5 फिक्स कर लिया, तो इसका नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 1। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आ गया तो 4 नंबर का नहीं रहेगा वो। तो बचे कितने 2 बचे, या तो 2 आ सकता है यहाँ पे 3, तो ये 2 फैक्टोरियल वेज से आ सकता है, ठीक है। 2 वेज से आ सकता है, 2 फैक्टोरियल नहीं कहेंगे। अब ये कितने वेज से आ सकता है, इस केस में हम देखिए 2 से फिक्स हो गई, 2 नंबर फिक्स हो गए, एक 5 एक 1, बचे कितने 2 बच गए, साथ में 0 ही बच गई, या भी 0 आ सकती है, तो ये भी 2 वेज से आ सकता है। फिर बचा कितना 1, यहाँ पे दोबारा देख लो 5 यहाँ फिक्स हो गया था, नंबर बचे 3, 0 यहाँ पे आ नहीं सकता है, बचे कितने 2, ये 2 वेज से आ सकता है।
फिर 2 नंबर तो हो गए, 5 और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लास्ट में, बचे कितने? 2, ये 2 वैसे आ सकता है, फिर कितने बचेंगे? 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। यहाँ पे 5 मत लिख देना, ये वेज है 1, तो 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके फेवरेबल केस कितने आ गए? अभी प्रोबेबिलिटी नहीं आई, ध्यान रखना। फेवरेबल केस आ जाएंगे आपके 6 और 4, कितने हो गए? 10। या फिर लिख भी देना 6 + 4। मैं अलग पेन ले लेता हूँ। 6 और 4 आगे फेवरेबल केस, टोटल केस कितने हो जाएंगे? टोटल केस इसमें हो जाएंगे 18। 18 क्यों हो जाएंगे? 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 4 ही नंबर है। अब टोटल केस 18 कैसे होंगे वो भी देख लीजिए आप। अब इसमें आपको फेवरेबल केस नहीं देखने हैं, बस ये देखो कि 4 नंबर कितनी बार बन सकते हैं। 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, 4 में से बचे कितने? 3 में ऐसा आ सकता है। फिर ये 0 दोबारा काउंट, 0 यहाँ तो आ सकती है, एक तो यहाँ फिक्स हो गया, तो कितने बचे वापस? 3। फिर ये 2 वेज से, ये 1 वेज से, कितना आ गया? 3 क्या 9 दूनी 18, जगह कम बची हुई है। 3 क्या 9 दूनी 18। टोटल केस आगे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल केस बटे टोटल केस, यानी 10/18। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नहीं गलत कर दिया हमने, 2 नहीं होगा, ये होगा आपका 5/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड assassination are arranged at random, find the probability that 2 I's and 2 N's are together। 2 I और 2 N टूगेदर आने चाहिए। अभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जब 2 I's और 2 N's कम टूगेदर देन देयर आर 10 अल्फ़ाबेट्स। ये टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? गिन लो। 1 2 2 तो ये हो गए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल वर्ड कितने हैं? 13 है। 2 I's और 2 N's, इनको मान लेता हूँ मैं टूगेदर। 2 I's का मैं मान लेता हूँ 1 ग्रुप मान लेता हूँ। ठीक है, टू I's + 2 N's, इनका मैं 1 ग्रुप मान लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अब वर्ड कितने रहे? इसलिए जो टोटल वर्ड हैं आपके वो कितने रहे? 13 में से 4 तो माइनस हो गए, 2 2 4, लेकिन इस ग्रुप को वापस 1 मान लिया। ऐसे भी आप कर सकते हो। 13 में से 4 गया 9, 9 और 1 10, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बने 10। ठीक है, तो मैं इसकी निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, या यूँ लगा लो, मैं फेवरेबल केस निकाल रहा हूँ। ठीक है, फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ध्यान रखना, फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे आपके पास? आपको क्या चूज करने थे? 10 वर्ड बचे हैं, 10 फैक्टोरियल वे से आ सकते हैं, लेकिन इन 10 में कॉमन भी है। आई और उसको हटा दो, 2 आई 2 एन की बात नहीं कर रहे हैं। एस कितने हैं? 4। ये आपको पता है ट्रिक कि जब भी ऐसे केस निकालते हैं तो जो रिपीटेशन वाले हैं वो नीचे उनका उतनी बार क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे और कितने हैं? ए 3 बार है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल। बस, और तो रिपीटेड नहीं है, एक और रिपीटेड है यहाँ पे। आई जो रन के अलावा और कौन सा रिपीटेड है? देखिए, असैसिनेशन, 1 मिनट रुको, और कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमने 2 आई जो 2 एन को एक ग्रुप माना था, तो ये कितने हो गए आपके पास? ये 4 फैक्टोरियल वे से आ सकते हैं, ये भी तो चेंज कर सकते हैं आपस में। लेकिन इसमें क्या है? 2 कॉमन है, 2 आई हैं और 2 एन है, तो ये भी क्या क्या करेंगे? कॉमन वाले क्या कर देंगे? उतने 2 फैक्टोरियल वे से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके फेवरेबल केस। अब मैं निकाल रहा हूँ टोटल केस। अलग पेन ले लेता हूँ। टोटल केस कैसे आएंगे? टोटल बहुत ही आसान है। कितने वर्ड है? 13 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 13 फैक्टोरियल आ जाएगा। टोटल केस में इसमें टुगेदर वाले केस नहीं लेंगे। अब वही देख लो, बस
एस तो 4 बार है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। और देखिए ए 3 बार है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, कॉमन वाले डिवाइड हो जाते हैं। और क्या है, आई 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और ये भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, फेवरेबल केस यानी 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2, और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, ये वाला 13 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना आप, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2/143 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको तो सोल्व कर ही लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने बताया था, अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या रहेगा, 0। पी ए पी बी दिया हुआ है तो हमें निकालना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस, इसको क्या ले सकता हूँ, जब मैं इसको बाहर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास यूनियन दिया हो, जैसे ये दिया हुआ है, आप इसको अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, पी ए यूनियन भी चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने गलत कर दिया ये, एक मिनट को, ये भाई 1 में से अभी थोड़ी माइनस होगा, अभी तो ये इसके इक्वल होगा, पी ए यूनियन इसके इक्वल होगा। ठीक है, पहले अब ये आपको पता है कि पी ए यूनियन बी डैश किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, यानी आपको ये निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा पी ए यूनियन बी, तो इसलिए पी ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। पी यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो आपके पास पहले से 0 दिया हुआ है। पी ए की वैल्यू कितनी है, 0.3, पी बी की वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 0, तो 0.8 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, इसलिए का निशान लगा दिया करो, 1 माइनस पी ए यूनियन बी यानी 0.8, तो 0.2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार 2/10 कर देगा, 1/5 भी आंसर दिया मिल जाएगा, लेकिन अभी 0.2 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पी ए वही है इसलिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो समझाने के लिए, ऑब्जेक्टिव आप कैसे भी कर सकते हो, 0। आपको क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। दिया क्या क्या वो भी लिख लो, गिवन भी लिख लो। पी ए क्या है 0.35, पी बी क्या है 0.45, बस जब निकाल लेते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन हमने रॉन्ग कर दिया है, बिल्कुल ही रॉन्ग कर दिया है। पी ए कितना दिया है 0.35 दिया हुआ है, पी बी कितना दिया हुआ है 0.45 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, ये हो तो 8 ही होगा वैसे ही। ठीक, आंसर तो यही आना आपका, तो ये गलती कर दी थी हमें, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन, तो आपको ये निकालना है। अब इसका आपको पता होना चाहिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार आएगा, तो ये होता है कि पी ए में से आप क्या कर दो, दोनों का कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दो। अगर मैं वेन डायग्राम समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये आपका क्या होता है, ये ए होता है, ठीक है, ये आपका बी होता है, केवल बी, ठीक है, पी बी बोल सकते हो आप। और ये वाला जो पार्ट है, जब रेड कलर से मैं दर्शा रहा हूँ, ये होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है आपका,
सिर्फ ए की बात कर रहा है, ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है कि ए के साथ में कौन सा इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी डैश का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा हट जाएगा, ये रेड और इस वाला। और ये कैसे हटेगा, हम पी ए में से क्या माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देंगे। तो आपके पास सिर्फ ये ब्लू ब्लू आ जाएगा, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं हम। तो आपके पास देखिए पी ए कितना दिया हुआ है, ये तो आंसर आ ही जाएगा आपका। पी ए कितना दिया हुआ है 0.35 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो आपके पास 0 दिया हुआ है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.35, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं सारे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ, कुछ न्यू लेकर आएंगे, बेसिक करवाएंगे 11th और 12th का। तो तब तक के लिए हमारे साथ मेरे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।